दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे और जानेंगे कि एक लैपटॉप को अगर हमें बाय करना है, अगर हम एक लैपटॉप खरीदना चाहते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन से अपने लैपटॉप में फीचर्स हमें देखने हैं। चलिए चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको जब एक लैपटॉप बाय करना है तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है दोस्तों कि आपका बजट क्या है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले एक बजट पे ध्यान देना है आपको, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग बजट दिमाग में रखते नहीं और मार्केट में चले जाते हैं तो फिर हमें काफ़ी तरह के लैपटॉप वो शॉपकीपर हमें दिखाना शुरू कर देता है। अगर आपका एक बजट होगा, आपको पता होगा कि हमें इतने तक का ही लैपटॉप लेना है, ठीक है, इतने अमाउंट तक का ही लेना है, तो आप उसे बता सकते हैं कि मुझे इतनी रेंज के अंदर चाहिए, तो उसी रेंज के अंदर वो आपको बेस्ट से बेस्ट दिखाने की कोशिश करेगा लैपटॉप। तो इसलिए जाने से पहले आप लोग अपना बजट जरूर सेट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फॉर्म फैक्टर। जी हाँ दोस्तों, आप लैपटॉप को किस तरह का चाहते हैं, कितना बड़ा चाहते हैं, ठीक है, तो आपको इस पे भी ध्यान देना है कि जो फॉर्म फैक्टर से मतलब हो गया कि उसकी स्टाइल क्या है, फंक्शनैलिटी क्या है, वेट क्या है, ये सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। जैसे आप अगर मार्केट में लैपटॉप लेने जाएंगे तो आपको नोटबुक, थिन एंड लाइट लैपटॉप, टच स्क्रीन लैपटॉप, 2-in-1 लैपटॉप, गेमिंग लैपटॉप, ये सब चीज़ें इस तरह की कैटेगरी मिलेगी। तो आप लोगों को इनमें से एक सेलेक्ट करना होगा, पहले से ये सोच के जाना चाहिए आप लोग। अब हम नंबर 3 पॉइंट की बात करें, पीके प्लेटफॉर्म। जी हाँ दोस्तों, आप अपने लैपटॉप में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रन करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, तो इस पे भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है वो एमएस विंडोज होता है, उसके बाद आपका मैकबुक में आ जाता है, ठीक है, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, लाइनक्स आ जाता है। तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम से मैकबुक के लिए चलेगा, तो आप एमएस विंडोज, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम और लाइनक्स, इसमें से आप जरूर सेलेक्ट कीजिए जब भी आप कोई लैपटॉप लेने जा रहे हैं। अगर मैक का ले रहे हैं तो फिर तो टेंशन ही नहीं है, आपको मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी मिलेगा। तो यानी आप कौन सा लैपटॉप लेना चाहते हैं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें होना चाहिए, ये पहले से आपको डिसाइड करना होगा। सबसे ज्यादा एमएस विंडोज होता है, तो आप लोग अगर कुछ भी डिसीजन नहीं ले पा रहे तो आप एमएस विंडोज को ही सिलेक्ट कीजिए। तो इस तरह से आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम को दिमाग में रख के चलिए। नंबर 4 पॉइंट की अगर बात करें तो डिस्प्ले स्क्रीन पे आपको ध्यान देना है कि आप जो लैपटॉप परचेज करने जा रहे हैं उसकी डिस्प्ले स्क्रीन पे क्या क्या ध्यान देना है। सबसे पहले तो साइज पे ध्यान देना है कि आप कितना बड़ा लैपटॉप की स्क्रीन वाला साइज चाहते हैं। अगर आप मैं आपको 2 पॉइंट बताता हूँ। अगर आप घर के लिए लैपटॉप यूज करना चाहते हैं या सिर्फ ऑफिस के लिए, यानी आपका लैपटॉप या जो लैपटॉप है वो ऑफिस में या घर में एक ही जगह पर रखा रहेगा, तो आप 15 इंच या उससे अबोव लैपटॉप ले सकते हैं, क्योंकि आपको कहीं आना जाना तो है नहीं, आप बड़ा लैपटॉप भी, बड़ी स्क्रीन का लैपटॉप ले सकते हैं। अगर आपको घूमना फिरना ज़्यादा पड़ता है और जो लैपटॉप का यूज है वो ट्रेवल में करना है, तो आप 14 इंच या उससे नीचे का ही लैपटॉप लीजिए, क्योंकि बड़ा ले लेंगे तो आपको बड़ी डिफिकल्टी होगी उसको कैरी करके ले जाने में, तो अनकंफर्टेबल सा फील होगा। तो होम के लिए आप 15 से अबोव ले सकते हैं और जो ट्रेवल के लिए 14 या उससे नीचे ले सकते हैं इंच का स्क्रीन जो होती है आपकी, वो आप ले सकते हैं। रेजोल्यूशन पे भी ध्यान देना है कि मोस्टली जो नॉर्मल हमारे जो लैपटॉप की स्टार्टिंग होती है एचडी क्वालिटी से शुरू होती है, जिसमें ये रेजोल्यूशन होता है। आप फुल एचडी भी ले सकते हैं, ये वाले रेजोल्यूशन है 4K भी ले सकते हैं, ठीक है। हायर होगा तो बेटर होगा, बट उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। मिनिमम आप चाहते हैं तो मैं रेकमेंड करूँगा फुल एचडी, यानी 1920x1080। ये जो फुल एचडी का रेशो है हमारे रेजोल्यूशन का, ये आप जरूर लीजिए। रिफ्रेश रेट पे भी ध्यान देना है। रिफ्रेश रेट आपकी जो मोशन होता है, जो पिक्चर का जो वीडियो होता है या गेम खेल रहे हैं उसका जो मोशन होता है, यानी जो मूव कर रहा है आपको पिक्चर, ठीक है, उसका कितना होना चाहिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नॉर्मल 64 हर्ट्ज तक आता है, तो ये आप 144 वाला या 240 या 360, जितना ज़्यादा होगा उतना आपके लिए बेटर रहेगा, पर रेट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। मिनिमम की अगर हम बात करें तो 144 भी काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। आप इस पर ध्यान दीजिएगा रिफ्रेश रेट पे। अगर आप गेमिंग पर्पज से लैपटॉप ला रहे हैं तो आपको जितना ज़्यादा आप रिफ्रेश रेट लेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद आप ध्यान दीजिए कि जो डिस्प्ले स्क्रीन आप ले रहे हैं वो टच वाली होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपको डिसीजन लेना है कि टच स्क्रीन वाला चाहिए लैपटॉप या नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नंबर 5 पॉइंट है हमारा सीपीयू। जी हाँ दोस्तों, सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है ये हमारे लैपटॉप के अंदर। जब भी आप सीपीयू लेने जाएं तो लैपटॉप में आपको जब भी लैपटॉप लेने जाएं तो आपको सीपीयू पे बहुत अच्छा ध्यान देना है कि कौन सा सीपीयू किस कंपनी का लेना है, ठीक है। 4 तरह की कंपनी के आपको सीपीयू मार्केट में मिलेंगे। इंटेल का मिलेगा, AMD का मिलेगा, एप्पल का मिलेगा, क्वालकॉम का मिलेगा। एप्पल का आप अपनी चॉइस से नहीं ले सकते। अगर आप एप्पल का ही सिस्टम ले रहे हैं, लैपटॉप ले रहे हैं, तभी उसी के अंदर मिलेगा। अब आते हैं इंटेल, AMD और क्वालकॉम, ठीक है। तो इनमें अगर आप रेफर में करूं तो आप इंटेल का लीजिए और मिनिमम कम से कम कोर i5 आप लीजिए, ठीक है। इंटेल का कोर i5 मैं रेकमेंड करूंगा, कम से कम लीजिए, और जितना ज़्यादा लेंगे वो आपकी चॉइस है, ठीक है। आप गेमिंग वगैरह या बहुत ही हाई-फाई प्रोसेसर यूज करना चाहते हैं, हाई-फाई वर्क करने, तो आप i7 i9 तक ले सकते हैं। पर अगर मिनिमम की तरफ आप जा रहे हैं तो कोर i5 की तरफ ही आप जाइएगा इंटेल का, ठीक है।
अब उसके बाद आती है रैम, जो बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है हमारा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसके थ्रू हमारा जितनी भी एप्लीकेशन होते हैं रैम में लोड होती हैं, वो वर्क करती हैं। तो रैम भी मिनिमम जो होती है 4 जीबी बहुत होती है अगर आपको सिंपल ऑफिस का काम करना है, ठीक है, तो 4 जीबी ले सकते हैं। पर मैं रेकमेंड ये करूंगा कि अगर आप रैम लगाएं तो 8 जीबी की DDR5 यानी DDR में जितनी लेटेस्ट होगी वो आप लगाइए, उससे आपको काफ़ी अच्छी स्पीड मिलेगी और आपका सिस्टम जो है, लैपटॉप जो है, बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। तो कम से कम 8 जीबी मैं रेकमेंड करता हूँ कि 8 जीबी आप अपने रैम जरूर लैपटॉप में लगाइए। उसके बाद हम नंबर 7 पॉइंट की बात करें तो स्टोरेज है, यानी आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर कौन सी स्टोरेज डिवाइस लगाना चाहते हैं। 2 तरह के स्टोरेज डिवाइस होते हैं, SSD होता है और SSD होता है। वैसे तो रेकमेंड यही करूंगा कि अगर SSD लगाएंगे आप, ठीक है, 1 टेराबाइट तक की या जितना भी मैक्सिमम आप स्पेस लेना चाहते हैं, तो बहुत ही वैलिड रहेगा आपके लिए, पर वो काफ़ी कॉस्टली होगा। अगर आप चाहते हैं कि चलो हमें SSD और SSD दोनों यूज कर लेते हैं, क्योंकि HDD जो होता है वो थोड़ी सस्ती होती है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक SSD ले सकते हैं, ठीक है, 128 GB या 256 GB की बहुत हो गया आपके लिए, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करा दीजिए और एक HDD लगा दीजिए जो सस्ती पड़ेगी आपको, और इसमें 1 टेराबाइट तक के आप ले सकते हैं। तो जितने ज़्यादा स्टोरेज डिवाइस में आप शुरू में ही ध्यान रखना दोस्तों, जब भी लैपटॉप में आप स्टोरेज लेंगे, हार्ड डिस्क लेंगे, तो मैक्सिमम लीजिएगा 1 टेराबाइट तक तो कम से कम लीजिएगा, क्योंकि आगे चल के वो काम आती है कुछ ना कुछ सेव करने के लिए, ठीक है। तो आप दोनों लगा सकते हैं। SSD फास्ट होती है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी अच्छा वर्क करता है, आपका लैपटॉप की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। अगर आप कम से कम SSD आप ऑपरेटिंग सिस्टम तो इंस्टॉल करा ही लीजिए। अगर आप सारी की सारी पूरी 100% 1 टेराबाइट के SSD लगा सकते हैं तो वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप SSD और SSD ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप SSD के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है, आप दोनों में से क्या लगाना चाहते हैं। उसके बाद वेबकैम की बात कर लेते हैं। वेबकैम जब अगर आप स्टार्ट करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है। अगर आप मोस्टली ज़्यादातर आज की डेट में देखा जाए तो HD वेबकैम आ ही जाते हैं हर लैपटॉप के साथ मिनिमम, ठीक है। पर मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर आप कोई लैपटॉप ले रहे हैं तो उसमें वेबकैम आप चेक कीजिए कि फुल HD है या नहीं। अगर फुल HD होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उसमें आपकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो बहुत अच्छी दिखेगी, ब्राइट दिखेगी, ठीक है, और सामने वाले को भी अच्छा लगेगा, आपकी पिक्चर काफ़ी अच्छी दिख रही होगी। तो वेबकैम पे आपको ध्यान देना कि 1080p यानी फुल HD की वेबकैम आप जरूर लीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा 9 पॉइंट, बैटरी लाइफ। बैटरी लाइफ भी बहुत अच्छी होनी चाहिए दोस्तों। तो बैटरी लाइफ को ध्यान में रखते हुए आपको ड्यूरेशन पे ध्यान नहीं देना, ठीक है। जब भी बैटरी को हम लोग मेजर करते हैं तो वो वाट आवर्स या मिली लैम्प आवर्स में होता है, ठीक है। तो यानी WH mAh इसमें आपको काउंट करना होता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा इसका नंबर होगा, ध्यान दीजिएगा, बैटरी जो लैपटॉप की होती है इसी में काउंट होती है, तो ये जितना ज़्यादा नंबर होंगे उतनी अच्छी आपकी बैटरी लंबी चलेगी, यानी उसका बैकअप ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। आप जितना मैक्सिमम बैकअप, अगर आपका काम बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, तो आप अच्छा बैकअप वाला बैटरी ले सकते हैं, बोल सकते हैं आप लैपटॉप जो जिससे भी आप खरीद रहे हैं। फिर भी ये इस पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा, WH और mAh, ठीक है। ये जितना ज़्यादा नंबर में होगा उतनी बढ़िया आपकी बैटरी लास्ट तक चलेगी, यानी उसका बैकअप बहुत अच्छा होगा। तो होप करता हूँ ये अच्छा समझ में आ गया होगा बैटरी लाइफ के लिए आपको। नंबर 10 पॉइंट पे है लैपटॉप हिंज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो ये पॉइंट देख रहे हैं, जब लैपटॉप को बंद करते हैं और खोलते हैं तो यहाँ पे हिंज लगा होता है, ठीक है, जो हमारे लैपटॉप को क्लोज करने में और हमारे लैपटॉप को मतलब ओपन करने में हेल्प करता है, ठीक है, रोटेट कराने में। तो आपका वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो आप उसको जब भी लैपटॉप खरीदें तो उसको बंद करके, ठीक है, क्लोज करके, ओपन करके कई बार चेक करेंगे वो कितना स्मूथ चल रहा है, कितना मजबूत है, हिल तो नहीं रहा। काफ़ी अच्छी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। कभी कभी तो हम लैपटॉप खरीद लेते हैं और कुछ ही दिनों में, कुछ ही सालों में वो हिंज हमारा टूट जाता है और हमारा लैपटॉप बंद करना, उसकी मतलब बंद करना और ओपन करने वाली जो है हमारी स्क्रीन, वो वर्क नहीं करती। तो इसकी क्वालिटी पे आपको फोकस करना है, ठीक है। 11 नंबर पे बॉडी मटेरियल। जब हम स्टार्टिंग में लैपटॉप की स्टार्टिंग रेंज में जाते हैं तो वहाँ पे प्लास्टिक की ही बॉडी आपको दोस्तों मिलेगी, ठीक है। बट अगर आप थोड़ा सा कॉस्टली जाते हैं और अच्छी क्वालिटी के, जैसे मैंने कोर आई की तरफ, i5 की तरफ जाएंगे और थोड़ा सा वो 60-70 हज़ार के आसपास पड़ सकता है आपको, तो आप जो है एल्युमिनियम बॉडी की तरफ जाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि एल्युमिनियम आपको पता है कि काफ़ी लंबे समय तक के लिए मजबूत भी होता है। तो प्लास्टिक बॉडी से आपका जो एल्युमिनियम वाला ज़्यादा अच्छा होता है। अगर गिर भी जाए लैपटॉप तो एल्युमिनियम बॉडी जो होगा थोड़ा सा आपको आपके लैपटॉप को बचा सकता है। तो इसलिए जब भी आप, ठीक है, लैपटॉप खरीदें तो कोशिश करें कि एल्युमिनियम बॉडी अगर मिलती है तो बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा। पर स्टार्टिंग वाले रेंज में आपको नहीं मिलेगी दोस्तों, ठीक है। तो बॉडी मटेरियल पे आपको ध्यान देना है, एल्युमिनियम वाली बॉडी पे आपको लेना है। इसके बाद हम लोग कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड जो होगा आपके लैपटॉप के हिसाब से होता है दोस्तों। तो लैपटॉप पे कीबोर्ड भी देखना पड़ेगा कि कितना फ्लैट है, कितनी बॉडी उसकी उठी हुई है, ठीक है। कभी कभी लैपटॉप के इतने फ्लैट होते हैं कि या उन पे जो नंबर होते हैं इतने ऐसे लिखे होते हैं कि समझ में नहीं आती।
तो लैपटॉप कीबोर्ड पे भी आपको ध्यान देना है कि वो बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके फंक्शन अच्छे से काम कर रहे हो। थोड़ा चला के भी आप देख लीजिए कि सारी की वर्क कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। और अगर की क्वालिटी भी अच्छी होगी तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप बैक लाइट चाहते हैं, आप गेमिंग पे प्लेयर हैं और अंधेरे में कुछ वर्क करना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि कीबोर्ड पे लाइटिंग भी होगी अगर बैक लाइट, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कीबोर्ड पे भी आपको ध्यान देना है दोस्तों। इसके बाद पोर्ट्स आती है, साइड में लगी होती है, ठीक है, जहाँ पे हम कनेक्शन करते हैं। तो जितनी ज़्यादा पोर्ट्स आपके लैपटॉप में होंगे उतना आपके लिए बेनिफिट्स होगा। मिनिमम आपको 2 USB पोर्ट होता है, एक HDMI पोर्ट होता है, एक ऑडियो पोर्ट होता है। अगर एडिशनल, ये तो आपको चाहिए मिनिमम, ठीक है। अगर एडिशनल कुछ एक्स्ट्रा देखना चाहते हैं, USB-C टाइप आप देख सकते हैं, थंडरबोल्ट पोर्ट देखते हैं, मेमोरी कार्ड दे सकते हैं, ईथरनेट पोर्ट दे सकते हैं, VGA पोर्ट दे सकते हैं, तो ये एक्सटर्नल है, ठीक है। तो जितने ज़्यादा आपके कनेक्शन होंगे, ठीक है, उतने ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहो, क्योंकि फ्यूचर में पता नहीं हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ जाए, कौन से कनेक्शन की, ठीक है, कनेक्टिविटी की। तो इसलिए आप जितने ज़्यादा मैक्सिमम पोर्ट्स लेके आएंगे अपने लैपटॉप में उतना अच्छा रहेगा। तो जब भी लैपटॉप खरीदें, पोर्ट्स पे जरूर ध्यान दें साइड में कि क्या क्या आपके उसमें लैपटॉप में दिया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नंबर 14 पॉइंट की, जो इंक्लूडेड सॉफ्टवेयर। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी बहुत सारी कंपनियां अपने लैपटॉप देती है तो उनके साथ कुछ फ्री सॉफ्टवेयर देती है। जैसे MS विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप ले रहे हैं, तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप खरीदते हैं लैपटॉप के साथ तो वो फ्री मिलता है, सबसे अच्छी बात है। और अगर लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आपको मिल रहा है, यानी लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मिला है, तो वो भी आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। तो कभी भी आप लैपटॉप खरीदें, ठीक है, तो ध्यान दें कि कभी भी कोई सॉफ्टवेयर उसके साथ जो मिल रहा है वो लेटेस्ट होना चाहिए। ऐसे आपको MS ऑफिस भी मिल जाता है कभी कभी फ्री। आप पूछ सकते हैं कि भी मैं लैपटॉप खरीदा, मुझे MS ऑफिस का कोर्स जो एप्लीकेशन है वो मुझे फ्री मिलेगी। इसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आप चला सकते हैं। कभी कुछ कंपनियां जो होती है एंटीवायरस भी फ्री देती हैं, तो आप पूछ सकते हैं कि कोई एंटीवायरस फ्री है या नहीं। तो यानी आपके लैपटॉप के साथ जो इंटीग्रेटेड हैं, जो साथ में आते हैं, ठीक है, MS विंडोज, MS ऑफिस, एंटीवायरस, कोई भी सॉफ्टवेयर आप जरूर पूछिए कि कौन सा मिल रहा है और सबसे लेटेस्ट वर्जन है या नहीं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है दोस्तों, इस पर भी ध्यान देना आप। नेक्स्ट बात करते हैं 15 वारंटी एंड सर्विस। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई लैपटॉप खरीदे हैं तो आप ये ध्यान दीजिए कि आपके लैपटॉप में कितनी वारंटी मिली है। मैक्स मिनिमम जो मिलते हैं वो 1 साल तो मिलती है, ठीक है। अगर आपके लैपटॉप के साथ एक्सटेंडेड वारंटी भी है, यानी आप कुछ पैसे एक्स्ट्रा देके अपनी लैपटॉप की वारंटी को बढ़ा सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। 3 साल तक की वारंटी भी आप बढ़ा सकते हैं, मोस्टली होता है। पैसा दीजिए, 2 साल की वारंटी और बढ़ जाती है आपकी, तो 3 साल की हो जाती है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि आप मोस्टली कोशिश कीजिए कि अपनी वारंटी को बढ़ा ही लीजिए। 2 या 3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा जाते हैं वारंटी के लिए, आपके पास सिक्योरिटी हो जाती है आपके लैपटॉप की। यानी 1 साल तो आपको परचेज करते समय मिलेगा लैपटॉप के साथ। आप थोड़ा सा पैसा और देके 2 या 3 साल की एक्सटेंडेड वारंटी और ले सकते हैं। तो आपके लिए बहुत हेडेक फ्री हो जाएंगे आप कि भैया 3-4 साल के लिए मेरा लैपटॉप आराम से, कोई टेंशन नहीं है। तो कंपनियां देती हैं, तो इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। लैपटॉप खरीदते समय एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि सर्विस सेंटर आपकी सिटी में होना चाहिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आसान। अगर लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप तुरंत जाके अपने लैपटॉप को ठीक करा सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि जो सर्विस सेंटर है उसका कितना दूर है, इस चीज़ पे भी ध्यान देना। और दुकानदार से जरूर पूछना है कि भाई मैं लेजिस कंपनी का लैपटॉप खरीदा हूँ, उसका सर्विस सेंटर नियरेस्ट कहाँ पर है, तो ये आपको जरूर पूछना है। तो यानी वारंटी और सर्विस पे भी आपको ध्यान देना।